तेरा पैमान जाना जाना अब के तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना जाना। भाई बेचारे पर क्या गुजरी कि जब उन्हें पता चलेगा कि मायरा चली गई। इधर लगता है भाभी भी शायद नाराज हो गई हैं जाने से इनकार करने पर। पता नहीं अब्बू की तबीयत कैसी होगी। अल्लाह करे सब ठीक हो। मुन्ना, तू क्यों उदास हो गया बेटा? हिम्मत कर। देख, गुड्डू अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूर के लिए हमें ही सोचना है। उसके घर बसाने के लिए बेटा हमें ही सोचना पड़ेगा ना। जाना बिल्डिंग उसी जगह मिल गई जहां हम चाह रहे थे। फर्नीचर भी सारा आ गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ। फिलहाल हम 2 क्लासेस सेट करके काम स्टार्ट कर सकते हैं। ब्लैकबोर्ड वगैरह और ऑफिस का दूसरा फर्नीचर आ गया है? जी जी, वो तो बिल्कुल सेट है, बस स्टाफ का सिलेक्शन करना है। ऐसा करते हैं कि मैं नूर को वहां ट्रांसफर कर देता हूँ, वही सब कुछ वहां मैनेज करेगी। 2-1 लड़कियों को बुलवाकर उनका इंटरव्यू भी कर लेगी। फिर ऐसा करें, मिस नूर को भी बुलवा लें ताकि वो इस डिस्कशन में मौजूद रहे। नूर को बुलवाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसे समझा दूंगा। फिलहाल आप कुछ बैनर्स छपवा कर मोहल्ले में लगवा दें ताकि पब्लिसिटी हो जाए। बिल्कुल ठीक है, मैं करता हूँ। और हाँ, एक और अहम बात, बैनर्स पे एडमिशन ओपन जरूर लिखवाइएगा। और कोई ऐसा दिन रख लेते हैं जिस दिन वालिदैन अपने बच्चों के साथ आकर स्कूल विजिट कर लें, और उसी दिन हम भी उन लोगों के साथ मीटिंग फिक्स कर लेंगे और स्कूल की तमाम डिटेल्स दे देंगे, उनकी राय भी ले लेंगे। ठीक है, फिर मैं जाकर काम देखता हूँ। ठीक है। नूर, घर का तो मैंने सारा काम कर दिया है। देख, सही लग रहा है ना? हाँ ठीक है। अच्छा सुन, अब बाबा को अपने जाके बोल कि नहा धो के शलवार कमीज पहन ले। ऐसे नहीं मेहमानों के सामने धोती में चला आए। वो नहीं मानेंगे अम्मा। तू कपड़े इस्त्री कर दे, आज वो मान जाएगा। वैसे शायद पापा के कुछ खास मेहमान आए। तुझसे साहब ने कुछ कहा है क्या? नहीं, बस कह रहे थे कि कुछ ड्राइंग रूम में फूल सजा देना। बेटा, अब तू भी तैयार हो जा, नहा धो के साफ कपड़े पहन ले। क्यों? मैं तो ठीक हूँ। ना ना, जा तैयार हो जा। अच्छा नहीं लगता मेहमानों के सामने हम ऐसे लिए में जाए। मेहमानों के सामने हमें भी साफ सुथरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। तुम कुछ वक्त के घर गई थी? नहीं तो आपसे किसने कहा? जितना पूछा जा रहा है उतना जवाब दो। अपने बेटे से पूछिए ना। देखो, तुम मुश्ताक को अच्छी तरह जानती हो। उसकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ है। वो खुश वक्त को तबाह करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि अगर एक तरफ खुश वक्त है तो दूसरी तरफ उसका अपना सगा भाई है। देखो सुनो, तुम समझदार हो और एक औरत हो, तुम्हें दूसरी औरत की तकलीफ का एहसास होना चाहिए। मुझे भी पहले नहीं था, मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, मगर अब ऐसा नहीं है।
क्यों? अब ऐसा क्यों नहीं है? वो खुशबा सलाहुद्दीन के बच्चे की माँ बनने वाली है। अरे अम्मी, बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी बड़ी खुशखबरी आप मुंह मीठा किए बगैर मुझे सुना रही हैं। काश ये खुशखबरी मैं उनसे पहले आपको सुनाती, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह पाक के आगे किसकी चलती है। लेकिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप दादी बन जाएंगी, इस घर को वारिस मिल जाएगा, आपकी नस्ल आगे चलाने वाला आ रहा है। बहुत मुबारक हो आपको अम्मी। हम एक काम करते हैं, हम लोग मुश्ताक को बताए बगैर ना बहुत सारा सामान और गिफ्ट्स लेकर चलेंगे, ठीक है? हाँ बेटा, ये ठीक है। मैं आपके लिए जूस बना के लाऊं? अरे आप कहाँ रह गए थे? क्या हुआ? मैं रोज इसी वक्त आता हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगा आप लेट हो गए। खैरियत है? आज इतना बेचैनी से मेरा इंतजार क्यों हो रहा है? खैरियत ही तो नहीं है, बताती हूँ ना, आप बैठे तो सही। कोई बाउंड निकल आया क्या? बॉन्ड ही निकल आया है, लेकिन खुशबख्त का। क्या मतलब? आप मेरी बात तो सुनिए पूरी। सलाहुद्दीन आया था सुबह अम्मी के पास। फिर आया था वो? जी, और खुशखबरी देकर गया है। कैसी खुशखबरी? यही कि खुशबख्त साहिबा उसके बच्चे की माँ बनने वाली हैं। अम्मी तो ये खबर सुनते ही मॉम की तरह पिघल गईं। एकदम से हमदर्दी उमड़ आई खुशबख्त के लिए। इतनी हमदर्दियां जतला रही थी उससे, और क्यों ना जतलाएं, दादी जो बनने वाली हैं। और पता है, इतनी आपकी बुराइयां कर रही थी, बोल रही थी कि मुश्ताक तो पागल हो गया है और गुस्से में इसका दिमाग खराब हो गया है, भाई का दुश्मन बन गया है, कोई इसे रोको समझाओ। और वो बहू जिससे नफरत करती थी ना, अब देखे कैसे उसके प्यार का दम भर रही है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। बच्चे की खबर सुनाकर सलाहुद्दीन और अम्मी दोनों को काबू कर लिया, सारा प्लान चौपट कर दिया हमारा। प्लान कोई भी खराब नहीं हुआ। कैसे? हलवा गरम गरम खाने से मुंह चल जाता है। अब तो खेल का और मजा आएगा। मेरे पास एक और प्लान है। कैसा प्लान? आप अम्मी के साथ खुशी जाहिर करो, मुबारकबाद दो उन्हें। और यही तो मैंने किया था, उस वक्त समझ में ही नहीं आया कि क्या करूं। अच्छा, क्या कहा आपने अम्मी से? मैंने अम्मी से यही कहा कि मैं मुश्ताक से छुपकर आपको खुशबख्त से मिलवाने लेके चलूंगी। पहली मर्तबा आपने सही मौके पर बिल्कुल सही बात की। इत्तेफाक से मैं मजाक कर रहा था। आप कल सुबह ही अम्मी को ले जाना और उनको यही जाहिर कराना कि हम लोग मुश्ताक से छुप कर आए। ठीक है? मैंने यही तो कहा है अम्मी से।
थैंक यू सो मच शाहिद। अगर तू मेरा साथ ना देता यार तो मैं कैसे जान पाता कि उसका क्या इरादा है। अबे यार जाहिर सी बात है, मुझे तेरा ही साथ देना था। उसको मैंने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो अपनी हठधर्मी से बाज ही नहीं आ रहा। मैं भी उसके सामने उसके जैसा बन गया ताकि उसके प्लान जान सके। बहुत अच्छा किया तू। बस तू ऐसे ही उसके साथ रह और हो सके तो मेरी जितनी बुराई कर सकता है कर, ताकि उसको तेरे पे बिल्कुल शक ना हो और वो तुझे सब बता दे। तुझे पता है वो मुझसे क्या कह रहा था? बैठ। यही कि महानूर के साथ तू जब भी होगा तो वो वहां पहुंचकर तेरी और महर की सारी स्टोरी खोल देगा। क्या? ताकि तू महानूर के सामने गंदा हो जाए। मेरे दोस्त से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि महानूर मेरे बारे में ऑलरेडी सब जानती है। उसको करने दे मुझे पता है। अच्छा सब बेवकूफी की बातें हैं। अकेले रहना इतना आसान नहीं है। आपके साथ रहना ज्यादा मुश्किल है। अगर ये तुम समझ रही हो कि मेरे रहने का कोई मसला है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो बस सिर्फ मैं कुछ नहीं समझ रही। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप इस औरत को ऐसे 4 मकान दे सकते हैं। आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपके पास दौलत शौहरत सब कुछ है आपके पास। प्लीज प्लीज मानो, समझने की कोशिश करो। देखो मैं तुम्हारे पास यहाँ अकेला सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं तुमसे खुलकर बात कर सकूं, तुम्हें समझा सकूं। तुम ऐसा करो बेटा, ये राहत का भूत अपने सर से उतार दो। आप जाएं, उस औरत के साथ जाके रहें, एंजॉय करें। आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत करें। देखो घर तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम कर ही दिया और तुमने इसका फायदा भी उठा लिया और बिल्कुल सही वक्त पर उठाया। लेकिन क्या समझती हो तुम कि इस 4 दीवारी के अंदर कैद रहकर जिंदा रहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कहां से कमाओगी और कहां से खाओगी तुम बताओ मुझे। आप क्या समझते हैं आपकी वजह से मुझे रिस्क मिल रहा है? रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने किया और वो मेरे लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी कर लेगा। मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है और ना ही कोई चाहत। देखो मानो, एक बात तुम्हें कह रहा हूं कि पछताओगी तुम, बहुत पछताओगी। पछताई भी तो भी आपके पास नहीं आऊंगी। क्यों कर रही हो ऐसा? बाप को ऐसी सजा तो नहीं देते ना? वैसे मुझे तो लड़का और उसका माँ बाप बहुत अच्छा लगा। साहब को भरोसा है ना तो बस ठीक है। लड़की की कमाई शमाई भी अच्छी होगी। वो पैसों को अपने दिमाग का कीड़ा मत बना। अरे तू दुआ कर कि बस ये रिश्ता हो जाए और हमारी नूर वहां पर खुश रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मा एक बात बताऊं तुझे, मैं पैसों से खुशियां नहीं मिलती। दिल में प्यार और मोहब्बत हो ना तो ठंडक होती। हाँ, अल्लाह हमारी नूर को बस खुश रखे। जितने दुख उसने देखने थे देख लिए। अम्मा साहब किसी ऐसे वैसे से तो बाजाई का रिश्ता नहीं करेगा ना। बस देखते हैं कि अब जवाब क्या आता है। नूर उनको पसंद आ गई है। लड़के की माँ और बहन नूर को बहुत प्यार कर रहे थे। मेरा दिल तो कहता है कि जवाब हाँ में ही होगा। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बस अब आपने कोई काम नहीं करना, सिर्फ अपना ख्याल रखना है, खाना है पीना है, बस। ऐसे थोड़ी होता है, काम तो करने पड़ते हैं ना।
नहीं, क्यों? मैं हूं ना, मैं करूंगा सारे काम। बनाना आता आपको खाना? अब हाँ आता है, खाना बनाना बिल्कुल आता है। जिस दिन नहीं बनेगा कुछ मंगवा लेंगे, ऑर्डर कर लेंगे। मोटी हो जाऊंगी मैं बैठ बैठ के। समझा? कोई बात नहीं, आप मोटी भी हो जाओगी तो मुझे अच्छी लगोगी, और जब मुझे फिक्र नहीं है तो आपको क्या फिक्र? मैं जॉब नहीं छोड़ना चाहती, ये तो मैंने जॉब स्टार्ट की थी। नहीं, जॉब आपको छोड़नी पड़ेगी, मैं कल ही इस्तीफा दूंगा। और ये मेरा वादा है आपसे, आपको पैसे की कमी कभी नहीं होगी। आपको कोई भी चीज चाहिए होगी, आपने सिर्फ मुझे बताना। मैंने पैसों के लिए तो जॉब नहीं की थी ना। फिर? भूल रहे हो ना? मुश्ताक। ओ हाँ, उसकी फिक्र ना करो आप। आज के बाद वो इस घर में आपको तंग करने के लिए कभी नहीं आएगा। आप बस अच्छी अच्छी चीजें सोचा करो, अच्छे अच्छे ख्याल सोचा करो और खुश रहो। वैसे ये हाथ क्यों निकाल लिया मेरे हाथ से? अच्छा नहीं लगता? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे बड़ा अजीब सा एहसास है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे समझाऊं। मैं पापा बन जाऊंगा, कैसा लगूंगा पापा बन के। ऐसे ऐसे यहाँ पे होगी, कैसे ऐसे, और ऐसे मैं उसको सुलाया करूंगा। वैसे जब रोएगी तो ऐसे ऐसे झूला दूंगा। ऐसे ही है ना? क्या हंस क्यों रही हैं आप? ऐसे ही होता है नहीं? क्या मजाक उड़ा रही है मेरा? हाँ। ऐसे ऐसे उसको खिलाऊंगा, ऐसे यहाँ पे सुलाऊंगा। मुझे ना बेटी ही चाहिए। याद क्या तुझको दिलाए, याद क्या तुझको दिलाए, तेरा पैमान जाना जाना, हक तजदीद वफा का। अरे वाह रे मुन्ना, तेरी किस्मत, नीम साहब भी तुझे याद कर रही है। वाह अल्लाह संग, वाह। जी मेम साहब। हाँ मुनीर, मैंने इस वक्त इसलिए कॉल की कि तुमसे पूछूं, वो जो नूर के रिश्ते के लिए लड़का आया था, कैसा लगा सबको? जी वो बहुत अच्छा था, बाजाई की तरह पढ़ा लिखा, गुड्डू की तरह थोड़ी बात करने वाला। मैंने बाबा और अम्मा से बोल दिया कि बाजाई से कोई भी बात नहीं करेगा, मेम साहब करेंगे। आप बात करेंगी ना मेम साहब? हाँ, बात तो मैं कर लूंगी उससे। मुनीर, क्या हुआ? कुछ नहीं मेम साहब, कुछ नहीं। वो मैं सोच रहा था कि रात बहुत ज्यादा हो गई है और आज मैं नहीं आ सकूंगा, सुबह आ जाऊंगा। ठीक है ना? चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है
किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना जाना। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखूं, आपकी आंखों में मैं खुशी की चमक देखूं। मुझे लगता है मेरी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। और वो जो बातें कर रहे थे वो क्या था? वो पढ़े लिखे लोगों की बातें थी। मैं तुम्हारी एक भी आवाज और सुनना नहीं चाहती, समझ में आई है तुम्हें? मेरे लिए किसी से भी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें समझ में आई है? खुश होकर मुस्कुरा कर अपने भाई को गले नहीं लगाओगे। मेरे भाई मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल